ये कहानी सिल्लिन नाम के द्वीप की है। वहाँ के रहने वाले लोग शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए जाने जाते थे, पर अभी हाल ही में वहाँ कुछ नई परेशानियों ने जगह बनाना शुरू कर दिया था। वहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि इसकी शुरुआत तब से हुई है जब से उनके टापू पर दो अजनबी आए हैं जिनका नाम हरीम और मुनकी था। और कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो हरीम और मुनकी को एक पुण्य आत्मा, नेक दिल इंसान समझते थे। पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस मेरी छुट्टियों में कुछ समय बिताने के लिए यहाँ घूमने आया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ के एक मशहूर राजा के बारे में सुना था जो कि बहुत इंसाफ पसंद थे। और लोग कहते थे कि उनके पास बहुत सारे कीमती खजाने थे। मेरा आज इस द्वीप में तीसरा दिन है। यहाँ के होटल बहुत सस्ते हैं और यहाँ का तापमान कुछ 15 से 20 डिग्री तक होगा, जबकि अभी गर्मियों का मौसम है। जिस कमरे में मैं रुका हूँ वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ बस एक किंग साइज बेड, एक सोफ़ा सेट, टेलीविज़न, फ्रिज, एसी, पंखा, कुछ अन्य ज़रूरी सामान और अटैच टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा है। यहाँ लगभग हर चीज़ सफ़ेद रंग की दिखेंगी आपको, क्योंकि ये रूम 7th फ्लोर पर है। यहाँ की खिड़की से उन राजा का महल और पहाड़ें और लोगों की बस्तियाँ भी दिखती हैं। अभी सुबह लगभग 8 बजे होंगे और मैं चाय पीने जा रहा। वैसे तो होटल के नीचे ही कैंटीन है, पर मुझे घूमना है इसलिए मैं बाहर जाऊंगा। मैं बाहर आ गया हूँ और थोड़ी ठंडी हवाएं चेहरे पर महसूस हो रही है। इस होटल का नाम अनसिकम है और ये होटल चलती सियाही नाम के सड़क की दाईं ओर स्थित है। मैं होटल से निकलकर दाईं ओर जा रहा हूँ। मेरी दाईं ओर एक पार्क है जिसका नाम यहान साइलस पार्क, जो कि अनसिकम होटल से लगी हुई है। और मेरी बाईं ओर एक स्कूल है जिसका नाम है यहान साइलेंस इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल से घंटी बजने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि अभी बच्चों की क्लासेस लगनी शुरू हुई होंगी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उस राजा का नाम भी साइलस है। अरे वाह! स्कूल से ही लगी हुई एक चाय की दुकान दिखाई पड़ रही है, जहाँ से चाय की खुशबू आ रही है। चाय बेचने वाले, कैसे हो भाई, चाय पीना चाहोगे? मैं, ज़रूर भैया, आधा कप चाय दीजिएगा। चाय बेचने वाले, जी हाँ मैं। भैया, इतने अच्छे मौसम में लोग क्यों नहीं दिख रहे? यहाँ तो सिर्फ मैं ही चाय पी रहा। चाय बेचने वाले, ज़्यादातर लोग अभी जॉब पर गए होते हैं। अभी दोपहर में लंच होगा
उस समय चाय की भीड़ लगेगी फिर मैं। ओह जी हाँ, मुझे एक बात और जाननी है भैया। मैंने हरीम और मुनकी के बारे में यहाँ बहुत सुना है। क्या आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं? मैं यहाँ नया हूँ और यहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ। चाय बेचने वाले, मैं जानता हूँ आप यहाँ नए हो भाई, और आप बस हरीम और मुनकी नहीं कहना। ऐसे रिस्पेक्ट के लिए यहाँ लगाओ उनके नाम के आगे, यहान हरीम या यहान मुनकी कह सकते हो। और ये लो, आपकी चाय रेडी हो गई है भाई। मैं शुक्रिया भैया। चाय बेचने वाले, देखो भाई, यहाँ बहुत पहले एक मशहूर राजा रहते थे जिनका नाम यहान साइलस था। उनके रुकती सियाही महल को सुरक्षित रखने के लिए सिल्लिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टाफ रखे थे महल में रहने के लिए। पर कुछ 2 साल पहले से वहाँ उन स्टाफ की अक्सर रात में एक के बाद एक करके हत्या हो रही थी, पर खूनी का सबूत नहीं मिल रहा था। जल्द ही हर महीने इसी तरह के खून शहर के अंदर भी होने लगे। जब यहान रहीम और यहान मुनकी को इस बारे में पता चला तो वे 2 लोगों को लेकर सिल्लिन सरकार के सबसे बड़े प्रमुख राष्ट्रपति अनिटी से लोगों के मिलने के महीने में मिलने गए, और उन्होंने बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा के महल में किसी बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ने काला जादू किया है, और उन्होंने गवाह के तौर पर उन्हीं 2 आदमियों को पेश किया जिन्होंने उस चुड़ैल को देखा था। उस बैठक में बैठे हुए लगभग सारे लोग हंस पड़े कि ये 2 गवाह तुम्हारे खरीदे भी हो सकते हैं, और हम तुम पर क्यों भरोसा करें। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यहान हरीम और यहान मुनकी ने जादू दिखाए, जिसमें इंसानों को गायब कर देने वाला जादू, खुद उड़ने वाला जादू और खुद को गायब करने वाला जादू शामिल था। कुछ लोगों को इन जादू के बारे में पहले से पता था क्योंकि वो यहान हरीम और यहान मुनकी का जादू देखने जाया करते थे, और इस तरह से बाकी लोगों को भी यहान हरीम और यहान मुनकी विश्वास दिलाते हैं कि कई जादू सच में होते हैं, और वो चुड़ैल भी महल से काली जादू कर रही है, और इस वजह से यहाँ हत्या हो रही है। यहान हरीम और यहान मुनकी कहते हैं कि हमें मैजिक रिचुअल आता है जिसके सहारे हम यहाँ के हत्याओं को रोक सकते हैं, और फिर उनको गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है
और वो मैजिक रिचुअल परफॉर्म करते हैं महल में जाके, और एक बच्ची की बलि देते हैं ये कह के कि वो चुड़ैल है और इन सभी समस्याओं का कारण भी है। मैं घबराते हुए, रुको रुको, क्या उन्होंने एक बच्ची का मर्डर कर दिया ये कह के कि वो चुड़ैल है? चाय बेचने वाला। हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ था और कई लोग यहान हरिम और यहान मुनकी के खिलाफ भी खड़े हुए थे, पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को हमसे अगर कोई शिकायत है तो आपका जो मन आए करें, पर कुछ करने से पहले बस 1 महीने रुक जाएं। अब मर्डर नहीं होगा और सब शांति से जिएंगे, और अगर इस महीने कोई मारा गया तो हम खुद ही जान दे देंगे। लोगों ने फिर भी एतराज़ जताया तो प्रेसिडेंट एनेट्टी आए और उन्होंने समझाया कि 1 महीना देना चाहिए इनको बेगुनाही साबित करने के लिए, और लोगों ने मान लिया। और फिर उसी ही महीने कुछ लोग और निकल कर आने लगे और कहने लगे उन्होंने भी उस चुड़ैल को महल में रात को देखा है, पर हत्या होनी बंद हो गई। ये मामला सिल्लिन सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर 3-4 महीने तक हत्या जब नहीं हुई और कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो यहान हरिम और यहान मुनकी को फ़िलहाल बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया और रुकती स्याही महल को पैरानॉर्मल प्लेस घोषित करते हुए वहां सबका जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। आज लोग यहान हरिम और यहान मुनकी को नेक दिल मैजिशियन कहते हैं और हर हफ्ते उनको कुछ पैसे दान में देते हैं, जिससे कि यहान हरिम और यहान मुनकी सिल्लिन द्वीप को प्रोटेक्ट करते रहें। मैं, क्या किसी ने ये नहीं पूछा कि जब बच्ची मर चुकी है तो वो चुड़ैल अभी भी कैसे दिख रही महल में, और यहान हरिम और यहान मुनकी को जादुई शक्ति कैसे मिली, और क्या कोई और भी उन शक्तियों को पा सकता है? चाय बेचने वाले। हाँ, इससे भी ज़्यादा सवाल उठे थे उनके ऊपर भाई, पर उन्होंने सब का जवाब दिया है। जब वो बच्ची की बलि दी गई तो उसकी आत्मा अब महल में घूमती है, पर अब उसके पास शक्ति नहीं है, इसलिए अब मर्डर होना बंद हो गया है, और जादुई शक्ति पाने के लिए तुमको किसी एकांत जगह पर जाकर और खड़े होकर अपने सीने पर दोनों हाथों को रख कर आँख बंद करके मन में पूरे ध्यान से लगातार कहना होगा, लिलिमो मदर मेरी मदद करो। इस प्रक्रिया को लिलिमोस कहा जाता है, और अगर तुम इसे करने में कामयाब हो गए तो लिलिमो मदर आएंगी और फिर तुमको तुम्हारे नाम से पुकारेंगी
और उसके बाद तुमको जिस भी प्रकार का मैजिक चाहिए वो देंगी और इस्तेमाल करना भी सिखाएंगी, पर तुम्हें आँख नहीं खोलना है। वो तुम्हें जादू वाली आँखें देंगी और सब आँख बंद किए हुए ही होगा। और जब तुम मैजिक सीख जाओगे उसके बाद मदर तुमको इंसानी आँखें खोलने को कहेंगी। मैं ये सब आपको कैसे पता? और क्या किसी ने ये मैजिक की प्रक्रिया करने की कोशिश की है? चाय बेचने वाले। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं सिलिन डेली न्यूज़ देखता हूँ। ये बातें यहान रहीम और यहान मुनकी ने इस चैनल में दिए एक इंटरव्यू में बताई है। और एक लड़का था कयूर नाम का, उसने ये प्रोसेस किया था, पर 3 महीने तक बिना खाए सब त्याग कर किया तो वो भूखमरी में मारा गया। और इसके लिए भी यहान मुनकी और यहान हरीम पर इल्ज़ाम लगाया गया, पर उन्होंने कहा उस लड़के के प्रोसेस में कमी थी, इसलिए मदर लिलीमोन नहीं आई। सिलिन सुप्रीम कोर्ट भी यहान हरीम और यहान मुनकी पर नज़र रखे हुए है। यहान हरीम और यहान मुनकी खुद कहते हैं जैसे बीमारी हुई तो डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ता है, ऐसे ही अगर कोई जादू से परेशान कर रहा तो सच्चे जादू पर विश्वास करना पड़ता है। हमें 10 साल हो गए हैं यहाँ रहते। हमने हमेशा आपकी मदद करनी चाहिए। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि हम पर भरोसा कीजिए कि हम आगे भी आप लोगों की मदद कर पाएँ। और मैं यहान हरीम और यहान मुनकी पर विश्वास करता हूँ कि वो सबका शक दूर करेंगे और हमेशा हमारी रक्षा करते रहेंगे। मैं सच कहूँ तो इन यहान हरीम और यहान मुनकी पर मुझे शक हो रहा है। चाय बेचने वाले। ऐसा यहाँ किसी और को कह दिया तो परेशानी में फंस जाओगे। नेक लोगों पर शक नहीं करते हैं भाई। तुम कभी खुद ही उनके जादुई सेवक नाम के थिएटर में जाकर उनको परख लेना जहाँ वो लोग रहते भी हैं। ये उन्हीं की देन है कि हम आज आराम से सिलिन द्वीप में जी पा रहे हैं। मैं पैसे देते हुए, ये लीजिए आपके चाय के पैसे काट लीजिए। और मुझे अभी भी शक है यहान हरीम और यहान मुनकी पर। चाय बेचने वाले। दिमाग से पागल हो क्या भाई? इतना समझाया कि यहान हरीम और यहान मुनकी अच्छे लोग हैं, फिर भी तुमको समझ नहीं आ पा रहा। निकल जाओ यहाँ से। मैं वो हो भैया, शांत हो जाओ। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो बिना वजह? मेरे बच्चे पैसे वापस कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। चाय बेचने वाले। पकड़ो तुम्हारे पैसे और निकल जाओ। मैं वहाँ से निकल गया और मैंने उन चाय वाले से और बहस नहीं की। मुझे उस बच्ची जो मर गई और उस लड़के का सोचकर और यहाँ के हालात का सोचकर बहुत चिंता हुई।
चलती स्याही सड़क पर चलते हुए मुझे कुछ दूर में एक टैक्सी मिली। मैंने टैक्सी ली और टैक्सी ड्राइवर से इस जगह के बारे में और जानकारी ली, पर चाय बेचने वाले के साथ जो बहस हुई उससे मुझे डर लगने लगा कि शायद मेरे दिल की चिंता यहाँ कोई नहीं समझेगा। तो मैंने हरीम और मुनकी के बारे में कोई बात नहीं की किसी से भी, और मैं किताब चौक गया। किताब चौक बहुत बड़ा चौक था और उस चौक के बीच बहुत ही बड़ा गोल बाज़ार था जहाँ कई अन्य देशों से व्यापारी सामान बेचने आए थे। मैंने वहाँ एक रेस्टोरेंट में रुक कर लंच किया और फिर पास के एक दुकान से कुछ कपड़े खरीदे मेरे परिवार वालों को गिफ्ट करने के लिए। दुकान वाले के नाम मुनकर था और वो तुलिश द्वीप से आया था। उससे मेरी अच्छी बात हुई। फिर मैं होटल वापस आकर सो गया। फिर सीधे रात को 9 बजे करीबन उठा। होटल की बिजली चली गई थी, तो मैं नीचे जाकर स्टाफ से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे एरिया में बिजली नहीं है, तो वो जनरेटर से या किसी प्रकार से जल्द इसका हल निकालेंगे। तो मैं टहलने बाहर निकला और चलती स्याही सड़क पर चलते हुए किताब चौक पहुंचा, और फिर चलती स्याही सड़क पर ही चलते चलते रुकती स्याही महल तक पहुंच गया। ये वही राजा का महल था। ये एक सीधा रास्ता है। मैं वहाँ पहुँचा तो सोचा कि जब इतनी दूर आया हूँ तो क्यों ना अंदर जाके देख लूँ कि इस महल का सच क्या है। महल के सामने वाले गेट पर ताला लगा था और डेंजर का बोर्ड भी लगा हुआ था। तो फिर मैं गेट को फांद कर अंदर घुसा और महल अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वहीं सामने में बेंच था उसमें बैठ गया। ये 3 मंजिला महल भी वाइट कलर में था और मैं इसे देखते आज दिन भर की बातें याद कर रहा था। यहाँ बहुत सन्नाटा था और मैं अकेला था। मुझे डर भी लग रहा था कि वो चुड़ैल वाली बात सच ना निकले, पर मैं बस यहाँ रात भर रुक कर सच पता करना चाहा। यही सब सोचते मैं उस बेंच पर ही सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं सोचा जब से चाय बेचने वाले के साथ मेरा बहस हुआ है, तब से अभी तक मेरे दिमाग से हरीम और मुनकी और वो सारी बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही। 1 मिनट, लगता है कुछ आवाज़ें आ रही हैं। शायद सबसे ऊपर वाले फ्लोर, चौथे फ्लोर से आ रही है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में एक ओपन किचन है जिसका दरवाज़ा मेरी ओर है और उससे एक सीढ़ी लगी हुई जो नीचे आ रही है। उस किचन में एक औरत जो सफ़ेद कलर की नाइटी पहने हुए है वो चाय बना रही है। बहुत अंधेरा है, कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ शायद एक आदमी भी है लग रहा। उस आदमी ने शायद सफ़ेद बनियान और जीन्स पैंट पहनी है। आदमी, जल्दी बना, चाय पी के निकलना यहाँ से। औरत, रुक जा होशियार, थोड़ा टाइम लगता है चाय बनने में। आदमी, ढंग से बात कर,
जल्दी निकलना है, समझ नहीं आता क्या? औरत: हाँ तो फिर जा, निकल यहाँ से। आदमी: चुप रे साली, बिना मतलब कचर कचर करके दिमाग खराब कर रही है। जा रहा मैं, बस हो गया। आदमी नीचे उतर रहा है और मैं उसे नीचे आते देख रहा हूँ। वो नीचे पहुंचकर मुझे देख रहा है, पर नज़रअंदाज करते हुए मेरी दाईं ओर जा रहा है। और फिर ऊपर किचन से आवाज़ आती है: औरत: निकल जा साले हरामी, आज परेशानी हो रही है तो तू भाग रहा है छोड़ के। मैं ऊपर औरत की आवाज़ आने पर उसकी ओर देख रहा और वो औरत केतली से चाय निकाल रही कप में। आदमी: मूर्ख लड़की सिर्फ दिमाग खराब करने को ही होती है, रुक जा मूर्ख। और उसके बाद कुछ कुल्हाड़ी जैसा चीज़ ऊपर जाते दिखता है और उस औरत को सीने में लगता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर वो औरत के सामने टेबल पर जलता स्टोव होता है, जिस पे वो उसके मुंह के बल गिर जाती है। आदमी उसी समय: अरे बाप रे, मर ही भी लग रहा है, भागो यहाँ से। मैं डर के मारे दाईं ओर देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता और ऊपर में वो औरत मर गई है लग रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर कुछ समय बाद वो औरत उस स्टोव से उठ जाती है और मुझे देखने लगती है। मुझे लग रहा कि कहीं मुझे डर के मारे हार्ट अटैक ना हो जाए। वो औरत धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आ रही है और नीचे पहुंचकर मेरी ओर देखकर हंसते हुए हाथ हिला रही है, हेलो करते हुए। मैं भी उसे हेलो कह रहा हूँ। तो फिर वो मेरी ओर आ रही है, अपने सीने से कुल्हाड़ी को निकालते हुए और मेरे सर पर कुल्हाड़ी को मारने के लिए उठाई है। मुझे लगता है मैं गया, पर तुरंत ही एक और औरत जो पुलिस यूनिफॉर्म में होती है, वो उस औरत को रोककर उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाली औरत के साथ ही और भी लगभग 30 पुलिस होते हैं। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर आके मुझसे कहते हैं: पुलिस ऑफिसर, हम सिलिन सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पुलिस फोर्स से हैं। मैं हेड इंस्पेक्टर सिलरिन हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के, और ये तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रही है? मैं सुना था कि इस महल में कोई चुड़ैल दिखती है, तो मैं बस देखने आया था और इन लोगों को मैं नहीं जानता कि ये कौन है और मुझे क्यों मारने की कोशिश की है। फिर पुलिस ने मेरे सारे डिटेल्स लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने पहचान के लिए मेरा पासपोर्ट दिखाया। जब पुलिस वालों को पूरी तसल्ली हो गई कि मैं किसी नुकसान के इरादे से नहीं आया हूँ, फिर मैंने मिस्टर सिलरिन से पूछा: ये लोग कौन हैं सर, और यहाँ ये सब क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर सिलरिन ने कहा: वो आदमी जो बनियान में भागा, उसे हम पकड़ लिए हैं। ये आदमी
यहान हरिम है और ये औरत यहान मुनकी है। इस महल के पीछे बंदरगाह है जहाँ से दूसरे देश पहुँचा जा सकता है। समुंदर के किनारे इस बंदरगाह में इनका एक शिप खड़ा है जिसे हमने अभी निकलने से रोका है। ये कुल 4 लोग हैं और इस महल के ख़जाने को शिप से बाहर ले जा रहे थे और इस पूरे सिलसिले को पुलिस ने अपनी आँखों से देखा है और कैमरे में रिकॉर्ड किया है। और इन 4 लोगों की हरिम मुनकी प्रेसिडेंट एनटी और तुलिस द्वीप से मुनकर है। इनको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये लोग खजाना लेकर भागने की फिराक में थे और हरिम और मुनकी ने तुम्हें भागने के लिए ये नाटक खेला था पर तुम नहीं भागे। सिलिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र इन पे थी और उनको इनके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। सिलिन मैजिशियन एजेंसी ने प्रूफ के साथ इनके सारे मैजिक ट्रिक्स को डिकोड किया है। हरीम और मुनकी ने मैजिक सही में होता है और इसके संबंध में और जितनी भी बातें कही है वो सब झूठ है। सिलिन आइलैंड में कुछ साल से जितने भी मर्डर हुए हैं वहाँ इनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और इनके कुल्हाड़ी से ही उन सब को मारा गया है। इन लोगों ने इस महल के खजाने को पाने के लिए ये सारा जाल बुना है और लोगों को जादू सच है करके ठगा है। खजाने में भी इनके फिंगरप्रिंट्स हैं और भी कई सारे सबूत हैं जिससे अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। चीटिंग कितनी भी शातिर तरह से की गई हो एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। बेईमानों को शुरू से पता होता है कि वो ईमानदारी से कामयाब होने के काबिल नहीं है। अगर इतना दिमाग ईमानदारी से कामयाब होने में लगाते तो आज ये अच्छे से जी पाते। खैर, तुम यहाँ सिलिन द्वीप में ही क्यों घूमने आए? यहाँ का हालात बहुत ही कुछ समय से ख़राब है और यहान हरिम और यहान मुनकी हैं जो मेरी बेटी को भी इन्होंने ही कत्ल किया। यहाँ कुल 54 कत्ल हुए हैं। क्या तुमने न्यूज़ में नहीं देखा? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा कि हमारे देश में यहान साइलस के बारे में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। मुझे उनके 6 प्रिंसिपल्स आकर्षित किए यहाँ आने के लिए और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर सिलरिन ने पूछा, कौन से 6 प्रिंसिपल्स? मैंने कहा कि हमेशा संभावना में विश्वास करें, निश्चित रूपों में नहीं। दूसरा, किसी भी बात पर विश्वास ना करें, स्वयं परख लें। तीसरा, सत्य पर विश्वास ना करें, सदैव सत्य की खोज के विद्यार्थी बने। चौथा, हर चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। पांचवा, हमेशा प्रक्रिया में रहें, निष्कर्ष में कभी नहीं।
छठा, आप प्रक्रिया में जिएंगे और प्रक्रिया में ही मरेंगे। कुछ दिन बाद ही सिलिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे भी बुलाया जाता है बयान देने के लिए, और फिर कुछ महीनों बाद हरीम मुनकी, प्रेसिडेंट एनेटी और मुनकर को आजीवन एकांत कारावास की सज़ा दी जाती है और खजानों को एक सुरक्षित सेल में रखकर सुरक्षा को कड़ी से कड़ी बनाने का फरमान जारी किया जाता है। आज मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी केस ख़त्म होते तक रुकने को कहा था और रुकने की और खाने की सुविधा मुफ्त कर दी थी। आज आखिरकार मैं वापस अपने घर लौट रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या अब हल हो चुकी है। इस सफ़र में मैंने बस यही सीखा है कि किसी की भी बात मान लेना सबसे बड़ी बीमारी की तरह है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डरावनी बात हो या पूरी दुनिया में ही उस बात को क्यों ना माना जा रहा हो। मुझे लगता है कि हमें उस बात को खुद जाकर परखना चाहिए हमेशा।